वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 13 करेंगे जो 1 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाले गतिविधि पत्रक को देख सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। सांप सीढ़ी का खेल। आपको ये यहाँ गेम भी दिखाया हुआ है और एक कविता लिखी हुई है। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या इस गेम के अंदर होता है। वैसे आप लोगों को पता भी होगा ये गेम कैसे खेलते हैं। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी। इस खेल का मज़ा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। कभी छें आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। इसका नाम सांप सीढ़ी वाला खेल रखा गया है क्योंकि इसमें आपने देखा होगा जितनी भी गिनतियाँ लिखी होती हैं कहीं कहीं सांप होता है। ये कई सारे सांप बना के दिखाए हुए हैं और कहीं कहीं सीढ़ियाँ लगी होती हैं। ये ऐसे सीढ़ी बना के दिखाई हुई है। इस खेल का मज़ा लेंगे और कुछ साथ में लिखा पढ़ी भी करेंगे। लिखा पढ़ी मतलब कुछ नया सीखेंगे। इस गेम से कैसे सीखते हैं कि जिन बच्चों को गिनती नहीं आती है, अब कोई बहुत छोटा बच्चा होगा जिसे गिनती नहीं आती होगी तो वो क्या करेगा, कुछ भी फेंकेगा, पासे के ऊपर जो भी नंबर आया होगा वो पढ़ना नहीं जानता होगा, वो यहाँ 19 के बाद कहीं अपनी गोटी को पहुँचा देगा। तो जिस बच्चे को गिनती आती होगी वो कहेगा नहीं 19 के बाद 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, जितना भी उसके पासे के ऊपर नंबर आया होगा वो उतना ही जोड़ के आगे बढ़ेगा। ऐसे हम पढ़ना लिखना भी सीखते हैं। गोटी किसे बोलते हैं? गोटी जो ये नीचे आपको दिखा रखी है रंग बिरंगी, पीले रंग की, नीले रंग की, लाल रंग की, हरी रंग की, ये आपकी क्या होती हैं? गोटियाँ। कभी तो ये ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं। क्यों जाती हैं? ऊपर कैसे जाएंगी? आप सीढ़ी पे 20 पे आ गए तो सीढ़ी सीधा 31 पे पहुँच गए। नीचे कैसे आएगी? आपका फिर सीढ़ी पे चलने के बाद 2 आ गया तो 1 और 2 पे तो सांप था, सांप ने खा लिया, आप फिर से नीचे आ गए। तो कभी आप ऊपर जाते हो इसमें, कभी नीचे जाते हो। पासा फेंको आंखें मीचे। पासा क्या होता है? जो ये साइड में वाइट कलर वाला दिखा रखा है, डाइस बोलते हैं जिसको हम, इसको गोटा भी बोलते हैं। जो आपका पासा होता है इसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक बिंदुएं लगी होती हैं कि आप जो भी फेंकोगे आपका जितना नंबर आएगा आप उतना ही आगे बढ़ोगे। कभी 6 आए, कभी तो इस पे 6 आ जाता है आपके पासे पर, कभी कट जाए। कटेगी कैसे? कि सांप वाली जगह पे आ गया आपका, जैसे यहाँ 18 पे था उसके बाद 3 आया, आपने चला 19, 20, 21, 3 यहाँ जुड़ा और 21 पे सांप था, आप वापस नीचे आ गए तो कट गई। उसको बोलते हैं कटना, कि सांप ने खा लिया, कट गई। देखो कौन आखिर तक पहुँचे। देखते हैं कौन आखिर तक पहुँचेगा, कि आपको नीचे से स्टार्ट करना है। 1 के इधर लिखा हुआ है ना नीचे पिंक में स्टार्ट, यहाँ से आपको स्टार्ट करके और 1 2 3 4 5 ऐसे होते होते कहाँ तक पहुँचना होता है? यहाँ फिनिश तक। जो सबसे पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। अगर आपको ये ऑडियो सुननी हो तो ये आपको एक स्कैन कोड दिखाया हुआ है। आप या तो अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिला है, पेपर पर प्रिंट होके स्कूल से ये वाली वर्कशीट मिली है, तो आप अपने फ़ोन से स्कैन करोगे तो उस ऑडियो को सुन सकते हो। या फिर अगर आपको PDF ही भेजी गई है तो उस पर क्लिक करके देखना, जो ये स्कैन वाला ऐसा निशान होगा उस पर जब आप क्लिक करके देखोगे उस PDF में तो आपको एक ऑडियो सुनने को मिलेगी, आवाज़ आएगी जिसमें ये पूरी कविता पढ़ी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। नीचे आवश्यक सामग्री क्या क्या आपको इस गेम में खेलने के लिए चाहिए होगा? एक पासा चाहिए, एक डाइस चाहिए जिसके ऊपर 1 से लेके 6 तक गिनतियाँ लिखी होती हैं, अलग अलग रंगों की गोटियाँ। अलग अलग रंगों की गोटियाँ क्यों लेते हैं? ताकि जितने लोग खेल रहे हैं सबको अपनी पहचानी हो कि मेरा तो पीले रंग की थी, मेरी नीले रंग की थी। अब सब सेम ले लेंगे तो पता कैसे चलेगा, याद ही नहीं रहेगा। वो कहेगा नहीं मेरी तो ये वाली है, मेरी ये वाली है, तो इसीलिए सब अपना अलग अलग रंग चूज़ करते हैं। इस गेम से गिनती, जोड़ना, घटाना सिर्फ यही नहीं हमें सीखने को मिलता है, बल्कि एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि लाइफ में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आपको सांप मिलेंगे, आप वापस पीछे जाओगे, कभी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, आप बहुत ऊपर तक पहुँचोगे, पर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। आप कभी हार मानकर एक जगह पर बैठे नहीं रह सकते। अगर आपको सक्सेस मिल रही हो, आप बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं पता टाइम का, क्या पता कब
आपके रास्ते में मुश्किल आ जाए, आप वापस से नीचे आ जाएं। तो यही चीज़ हमें इस सांप सीढ़ी वाले खेल से सीखने को मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब आगे देख लेते हैं आपको क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। आपको अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ ये गेम खेलना है सांप सीढ़ी वाला, और उनके बारे में यहाँ लिखना है जिनके साथ आप खेल रहे हैं। यहाँ तो आप उनके नाम लिखेंगे, खिलाड़ियों के नाम। खिलाड़ी मतलब जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपका भाई बहन मम्मी पापा जो भी खेल रहे हैं उनके नाम लिखेंगे। मैं यहाँ नाम ना लिखकर ऐसे ही क ख लिख दे रही हूँ। ये तो 2 ही दिखा रखे, आप 3 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ जितनों के साथ खेलें उनका जो नाम है वो लिखें। नेक्स्ट में क्या लिखना है, आपका उनसे संबंध, क्या रिलेशन है आपका उनके साथ, वो आपके क्या लगते हैं। यहाँ जैसे आपने जिसका भी नाम लिखा तो अब हमें क्या पता वो आपके क्या लगते हैं, तो आप यहाँ बताएंगे कि वो मेरी बहन है, भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं, दादा दादी, वो रिश्ता बता देंगे अपना। और नेक्स्ट में क्या बताना है, उनकी आयु, कितनी उम्र है उनकी, कि बहन कितने साल की है, भाई कितने, जिनके नाम लिखे हैं उन्हीं की आयु, जिनके साथ आप ये गेम खेल रहे हैं सांप सीढ़ी वाला। जैसे मैं ये एग्जांपल लिख देती हूँ कि बहन लिखा 15 साल की या 17 वर्ष की, 35 वर्ष की, जिसकी जो उम्र है वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू करा। अब आपको 3 नाम दिए हुए हैं, ये लोग भी यही गेम खेल रहे हैं सांप सीढ़ी वाला। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। क्या पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सबसे आगे पहुंचा हुआ है इस गेम के अंदर। आपको यहाँ खिलाड़ियों के नाम लिख के दिखाए हुए हैं, उनकी चाल में क्या क्या आया उनके पासे पर वो दिखाया हुआ है कि रीमा ने फेंका, पहले उसका 6 आया, फिर 2 आया था, फिर 4 आया था, सबकी चाल दिखाई हुई है। और यहाँ उनका कुल आपको जोड़ बताना है, फिर उसको अंकों में लिखना है और बाद में उसको शब्दों में लिखना है। हर जगह ध्यान दो, ये प्लस लिखा हुआ है, मतलब सांप वाला काउंट नहीं करा हुआ, माइनस लगा देते, सांप अगर घटा देते आगे बढ़ने की बजाय, ये तो बढ़ता 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 आगे ही जा रहा है। अगर कहीं माइनस का निशान लगा होता कि वहाँ सांप आ गया, उसका कट के घटा देना है। अब तो हमें ये सारे जोड़ने ही हैं। मैं इन्हीं के ऊपर आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये बिंदु लगे होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे तो गिनती लिखी नहीं होती। ये इसका मतलब क्या होता है, 6, 1 2 3 4 5 6 बिंदुएं लगी हुई हैं। इस पे 2 हैं तो इसका मतलब 2, इसका मतलब 4, इसका मतलब 1 3 6, ये आप यहाँ लिख देंगे। फिर इनका टोटल कितना बनेगा वो आपको यहाँ लिखना है। अब कोई सीधा भी जोड़ सकता है, कोई अपनी उंगलियों की हेल्प से जोड़ेगा, और कोई अगर कहे मेरे को उंगलियों पे से भी नहीं जोड़ना आता तो कैसे जोड़ोगे, जितनी ये बिंदु हैं इन सब बिंदुओं को जोड़ लो, गिनती तो आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना बना 22। आप ऐसे जोड़ लो। अगर सीधा जोड़ना आता है और अच्छी बात है कि 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22। तो आप यहाँ लिख दोगे अंकों में, और शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे 22, ये भी आसानी से लिख देंगे। ऐसे ही हम बाकी सबका भी सॉल्व करेंगे, किसका कितना जोड़ बन रहा है। नीरा का देखेंगे, इन्हीं के ऊपर लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। टोटल कितना बनेगा 25, इसको शब्दों में भी लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट रूपा की चाल का देख लेते हैं। 4 5 4 6 6 5, टोटल कितना बना, ये आप खुद से जोड़ के भी बता सकते हैं कितना बन रहा है 30, और इसको शब्दों में लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या था, ये टेबल तो हमने पूरी बना दी, पर यहाँ लिखा हुआ था आइए पता लगाएं कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है, कि रीमा सबसे आगे है, नीरा है या रूपा है। आप खुद बताओ, एक 22 पे पहुंची हुई है, एक 25 पे और एक 30 पे, कौन सबसे आगे है, ये वाली रूपा। तो आप क्या लिखोगे, रूपा सबसे आगे है, किसमें, इस सांप सीढ़ी वाले खेल में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल पर, ये आपको बना के दिखाया हुआ है, ये हो तो कहाँ पहुँचेगी। अब क्या बना के दिखाया हुआ है कि वो 14 पर तो है, 14 के बाद उसकी अगली चाल पर ये आया है, ये का मतलब 6 आया है, ये 6 बिंदु लगा रखे हैं, इस पर 6 आया है। 14 के बाद 6 आपको जोड़ना है, 14 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, मतलब वो कहाँ पहुँच जाएगी 20 पर। हो सकता है कोई ये कहे कि मैम इस वाले सांप सीढ़ी में जो इन्होंने पिक्चर दी हुई है, अगर ये 14 यहाँ 14 यहाँ है ना, 14 के बाद 6 चलेगी, 1 2 3 4 5 6 आई तो 20 पर 20 पर तो सीढ़ी थी, तो ये तो ऊपर 31 पर पहुंच जाएगी। तो आंसर 31 क्यों नहीं लिखा, 20 ही क्यों लिखा।
जब हम ये गेम खेलते हैं तो हमें ये भी बताया जाता है ना कि 6 आता है तो 6 की आपको दोबारा से बारी मिलती है, तो उस हिसाब से तो अगर उसका 6 आया है, 6 के बाद उसको दोबारा बारी मिलेगी, तो वो 20 पर है, पर 20 से सीधा ऊपर नहीं जाएगी, वो उसको एक और बारी मिलेगी, वो आगे चलेगी। और उस हिसाब से हो सकता है उसका 4 आ जाए 6 के बाद, तो 1 2 3 4 उसको सांप खा जाए, वो नीचे भी आ सकती है या वो और आगे जा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो 31 पर ही पहुंचेगी। तो आप इस फोटो के हिसाब से आंसर मत लिखना कि नहीं मैम 14 था, 14 में हमने 6 जोड़ा, 20 आया, 20 पे वो पहुंची, 20 पे तो सीढ़ी दिखा रखी थी, तो वो 31 पे पहुंच जाएगी। आपको इस वाली एक्टिविटी शीट जो ये गतिविधि पत्रक है, इसमें ये सब नहीं सोचने के लिए बोला हुआ कि सीढ़ी पे कहाँ पहुंच जाएगी कहाँ नहीं। बस मेन ये देखना था कि आपको 14 में 6 जोड़ना आएगा या नहीं आएगा, कि 14 + 6 20 होता है, वो हमें पता है, हमने 20 लिख दिया। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।